So this weekend ना you will get all the recorded videos, ठीक है, जो पहले के हैं इस weekend मिल जाएंगे and थोड़ा सा time लग जाता है, current नहीं record मतलब upload कर पाते हैं. So this weekend you will get all the recorded videos. I think 22nd से शायद uploaded नहीं है, तो इस last lecture 22nd मैंने बोला बेटा, 22nd से uploaded नहीं है, तो आज तक के जितने होंगे वो अपलोडेड हो जाएंगे इस वीकेंड पे. मतलब यही है कि एग्जैक्टली आज क्लास हुआ है तो आज अपलोड होगा, तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है. क्लास होने के 10 डेज के अंदर या फिर 12 डेज के अंदर आई विल अपलोड द वीडियोस. एंड अभी तुम्हारा लक अच्छा है, जैसे फॉर एग्जांपल आज किसी का क्लास मिस हुआ है तो उसको अपलोडेड जल्दी मिल जाएगा. हो सकता है तुम्हारा लक थोड़ा गड़बड़ हो जाए, तुम्हारा जो अपलोडेड वीडियो है वो तुमको 10 डेज बाद मिले, ठीक है. तो इट विल डिपेंड ऑन दैट. तो प्लीज डोंट स्किप क्लासेस. और जब नहीं भी ऑनलाइन रिकॉर्डेड सेशन होते थे तो भी तो फ्रेंड्स वगैरह से हेल्प लेकर के अपने टीचर को कंसल्ट करते थे, तो प्लीज वही पुरानी प्रैक्टिस दोबारा से स्टार्ट रखो, ठीक है. तो लेट्स मूव फर्दर. सो आई हैव अ डाउट, ठीक है लविश, आई थिंक यू आर इन दिस बैच ओनली ना, तुम्हारा डाउट मैं ट्राई नहीं कर पाई आफ्टर दैट. Okay, I'll just do it because weekend में I'll get time, I'll do it, ठीक है. And तुम्हारा एक और किसी का डाउट आया था and it was a good question I wanted to share with everyone. So this is a question, a sample of hydrogen atoms containing all atoms in a particular excited state, ठीक है, in a particular excited state, and it absorbs radiation of a particular wavelength ठीक है, by which the atoms get excited, to another excited state, ठीक है, to another excited state. Okay, when atoms finally de-excite, मतलब जब लौट कर बुद्धू घर को आएगा, de-excite ये वाली लाइन का यही मीनिंग है, to ground state, जब घर वापस जा रहा था, to ground state, they emit radiations of 10 different wavelength, ठीक है, 10 different wavelength. Okay, now out of this जो 10 different wavelength आई हैं, out of this जो 10 आई हैं, 7 wavelengths are shorter than the absorbed wavelength. 2 are longer than the absorbed, okay, and 2 are longer. The orbit number of initial excited state is the orbit number of initial excited state of the atom is अच्छा तुम्हारा टेस्ट है ना इस संडे को, तो जो सिलेबस है मैंने तुम्हें बोला था वो कितना रहेगा, दैट विल बी, यू डोंट हैव टू स्टडी अबाउट नोड्स एंड डिजेनरेसी, ये सारे टॉपिक्स नहीं करने हैं. एंड क्वांटम नंबर्स मतलब मैक्सिमम तक तुम्हारा ग्राफ्स, ये सारे क्वेश्चंस अभी मैं नहीं पुट कर रही हूँ, मे बी आई विल बी पुटिंग इन द नेक्स्ट टेस्ट, बट क्वांटम नंबर्स तक का तुम्हारा पूरा रहेगा. इज इट फाइन? ठीक है. Yes, ma'am. I told you ना कि I'll tell you the syllabus कहाँ तक रहेगा, तो फिर ये इतना रहेगा. ओके चलो ये करते हैं, ठीक है. देखो सबसे पहले ना इसमें कीवर्ड्स निकालो, तो यहाँ देखो 10 different wavelengths, that means हाँ बोलो. फिफ्थ ऑर्बिट में है. Let us see,
ठीक है, तो n इज इक्वल टू 1, फिर वो n इज इक्वल टू n1 पे था इनिशियल एक्साइटेड स्टेट, और इसके ऊपर कोई वेव फोटोन आया, उसने फर्दर इसको एक्साइट किया और वो n2 से चला गया। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन्स n2 पे चले गए। जब n2 से 1 को लौट रहे थे तो उसने 10 डिफरेंट वेवलेंथ्स दी। n2 से यहाँ लौटने पे 10 डिफरेंट वेवलेंथ्स मिली। सो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इन्वॉल्व कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इन्वॉल्व कितने हो जाएंगे? व्हाट इज द फॉर्मूला? मैम 10 इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस m अपॉन 2। हाँ, तो कितने आ रहे हैं? मैम 5 आ रहा है। 5 ऑर्बिट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। यस डिड यू मैम, फॉलो यस मैम। एवरीवन? n2 की वैल्यू 5 होगी, मतलब क्या? 5 होगी, n2 की वैल्यू 5 होगी। हाँ, n2 की वैल्यू 5 हो गई। ठीक है, n2 की वैल्यू 5 हो गई। अब उन्होंने बोला है 10 डिफरेंट रेडिएशन, आउट ऑफ विच 7 आर शॉर्टर, जो मतलब इनिशियल था उससे शॉर्टर हैं, और 2 आर लॉन्गर। ठीक है, अब शॉर्टर वेवलेंथ कब आती है? जब एनर्जी डिफरेंस क्या हो? मैक्सिमम। मैक्सिमम ठीक है, ज्यादा। एनर्जी डिफरेंस हाई होगा तो लैम्डा क्या हो जाएगी? शॉर्ट हो जाएगी। यस मैम। इनवर्स रिलेशनशिप होता है ना। और जब एनर्जी डिफरेंस लो होगा तो लैम्डा क्या होती है? हाई हाई। हाई आती है। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हो गया? एनर्जी डिफरेंस लो कब होता है? हायर ऑर्बिट्स में लो होता जाता है या लोअर ऑर्बिट्स में लो होता है? हायर ऑर्बिट्स में। हायर और हायर ऑर्बिट्स में लो होता जाता है। देखो, फर्स्ट और सेकंड से जाने में 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत पड़ती है, सेकंड से थर्ड में जाने में 3.14 की जरूरत पड़ती है। तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं एनर्जी डिफरेंस लो होता है ना। दैट इज बाय 4s का इलेक्ट्रॉन 3d में जंप कर पाता है, लेकिन 2s का 2p में नहीं कर पाता है। याद करो। यस मैम, यस मैम। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे नहीं कर पाता है। तो उसका ये, इसका मतलब है ये हायर ऑर्बिट्स पे होगा, लैम्डा हाई आएगी, और जो लोअर ऑर्बिट्स होंगे उनमें लैम्डा शॉर्ट आएगा। यस मैम। ठीक है, सो नाउ चेक इट एंड टेल मी। इसको पूरा स्टडी करो। तो अब देखो, हमारे को n की वैल्यू तो पता चल गई 5 है। 7 वेवलेंथ्स आर शॉर्टर। 7 वेवलेंथ्स आर शॉर्टर मींस लैम्डा e is 7 लैम्डास आर शॉर्टर मींस जो डेल्टा ई की वैल्यू है वो क्या है? हाई है या लो है? 7 वेवलेंथ्स आर शॉर्टर का मतलब क्या हो गया? डेल्टा ई मतलब डिफरेंस इन हाई एनर्जी मैम, विल बी हाई। हाई, एंड दे आर सेइंग 2 वेवलेंथ्स आर लॉन्गर। यही बोला था ना कि मैंने उल्टा लिख दिया है। तो देखना, 7 wavelengths are shorter, yes, and 2 wavelengths are longer. 2 wavelengths are longer means डेल्टा ई का डिफरेंस कितना होगा? लो होगा, ठीक है, हायर ऑर्बिट्स पे होंगे। यस। तो ये हो गया n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5। अब देखो इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज पॉसिबल हैं। ठीक है, तो कैसे कैसे पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे जंप करे, हमें 10 लाइंस बनानी है, फिर ऐसे जंप करे, फिर ऐसे जंप करे, फिर 5 से 4 जंप करो। 4 वेवलेंथ्स ये होंगी अलग अलग। चेक करो जरा, दिस 4 यस मैम। varieties। ठीक है, देन एक एक एक्स्ट्रा जंप कराते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जंपिंग फ्रॉम 4 to 3, 4 to 2, और 3 to 1। इज इट पॉसिबल? एंड व्हाट एल्स इज पॉसिबल फ्रॉम 4 to 2? सी, दीज कितनी वेवलेंथ्स हो गई? 8 हो गई डिफरेंट। यस मैम। ठीक है, यस मैम। और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि 3 3 का जंप मारे, मतलब ये ऐसे जंप मारे और 4 से डायरेक्टली 1 पे जंप करे, ऐसे भी पॉसिबल है। यस मैम। Ma'am, यस। ma'am, you have made 4 to 2 wavelengths twice. 4 to 2 I have made twice. Okay, sorry, my mistake. Okay, we'll rub this one. अब ठीक है। यस मैम। ठीक है, एंड देन एक वेवलेंथ क्या हो सकती है जो 4 पे जंप करे? मतलब 4 पे कैसे? 5 से 2 पे वाली तो हम लोगों ने कर ली है, 5 से 4 कर दी है, 5 से कंप्लीट फ्रॉम 5 to 1 हाँ डायरेक्ट। हाँ, एक 5 to डायरेक्ट भी 1। हो सकती है, एग्जैक्टली, फ्रॉम 5 to 1।
ठीक है, कैन यू सी? तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो 10 वेवलेंथ्स हो गई। सी ऑल द 10 wavelengths did you get? See all the 10 Yes, wavelengths ma'am. did you get? ठीक है, तो ये देखो इसमें समझने वाली ज्यादा मतलब अच्छा क्वेश्चन है, इसमें समझने वाला चीजें ज्यादा हैं। तो देखो अब ये 10 wavelengths तुम्हें समझ में आ गई कौन कौन सी होंगी? डिड यू फॉलो? 10 wavelengths Yes, कौन सी ma'am. होंगी? ठीक है, सो कौन कौन सी होंगी? कौन कौन सी होंगी मतलब जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप करे? 5 से 4 से जंप करे, फिर कहाँ से जंप करे? 5 से 3 में जंप करे, फिर कहाँ पे जंप करे? 5 से 2 में जंप करे, फिर 5 से 1 पे जंप करे। तो ये हो गई हमारी 4 वेवलेंथ्स। फिर क्या हो सकता है? एक हो सकता है 4 से 3 पे जंप करना, फिर 4 से 2 पे जंप करना, फिर 4 से 1 पे जंप करना। ये हो गई अनदर वन। देन व्हाट आर द अदर वेवलेंथ्स? 3 to 2, 3 to 1 and then 2 to 1. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो 10 wavelengths हो गई। Yes, ma'am. All 10 wavelengths Yes, I ma'am. have written over here. ठीक है, now see over here। अब तुम्हें थोड़ा सा hit and trial लगाना पड़ेगा। By my experience, if I consider कि हमारा जो इनिशियल एक्साइटेड स्टेट है, लेट मी कंसिडर इट इज 3। सपोजिंग आई कंसिडर n1 जो था इनिशियल एक्साइटेड स्टेट जो था वो 3 है। कैन यू फॉलो माय पॉइंट? Yes, ma'am. वो थर्ड ऑर्बिट है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ थर्ड से जब इलेक्ट्रॉन 2 पे जंप करेगा या 1 पे जंप करेगा या 2 से 1 पे जंप करेगा, ये शॉर्टर वेवलेंथ होंगी या लॉन्गर वेवलेंथ होंगी? Shorter wavelength होंगी. एनर्जी डिफरेंस विल बी No हाई। longer. एनर्जी डिफरेंस इन दिस केस विल बी हाई। लोअर ऑर्बिट्स हैं, Shorter wavelengths No, होंगी. shorter. Yes. लोअर ऑर्बिट, दैट मीन्स ऐसे पूरा रिवाइज कर लो। डेल्टा ई विल बी व्हाट? हाई। डेल्टा ई हाई होगा तो लैम्डा क्या हो जाएगा? Low. Low. यस, दैट मीन्स विच टाइप ऑफ वेवलेंथ यू विल गेट? Shorter. शॉर्टर। और ये जितनी है 3 के ऊपर वाले जितने भी वेवलेंथ्स, जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं, उस केस में देखो जैसे फॉर एग्जांपल 5 से 4, सॉरी माय मिस्टेक, 5 से 4 डेल्टा ई क्या होगा? हाई या लो? Low. लो। डेल्टा ई लो, दैट मीन्स लैम्डा विल बी High. हाई। ओके, 5 से 3 एनर्जी डिफरेंस क्या होने वाला है? थोड़ा बढ़ेगा मैम. यस, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मतलब बेसिकली क्या करना है तुमको? 1 अपॉन लैम्डा। देखो लैम्डा कैसे निकालते हैं हम लोगों को? सबकी वैल्यूज लिखनी है। जैसे रिडबर्ग्स कांस्टेंट, लैम्डा की वैल्यूज लिखते थे ना हम लोग, लैम्डा की वैल्यूज लिखते थे। कैसे Yes, लिखते ma'am. थे? रिडबर्ग्स फॉर्मूला लगा के लिखते थे। तो अब यहाँ पे हम लोग लैम्डा की वैल्यू लिखेंगे तो 1 अपॉन लैम्डा विल बी इक्वल टू आर। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 अपॉन 25 माइनस 1 अपॉन, Ma'am, 1/16 minus 1/25. हाँ सॉरी, 1/16 माइनस 1 अपॉन 25। ठीक है, और इसके लिए लैम्डा कितना आएगा? RH अपॉन 9। चेक करो, चेक Yes, करो। ma'am. ठीक है, अब यहाँ पे इसकी वजह से अगर हम अज्यूम करते हैं तो लैम्डा इज हाउ मच? 9 अपॉन RH। ठीक है, और यहाँ पर जब हम पहले के लिए ऑर्बिट के लिए निकालते हैं तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लैम्डा? लैम्डा विल बी 25 इंटू 16 अपॉन 9 RH। यही होगा ना? Yes, ma'am. ठीक है, सो Sorry, नाउ ma'am. करो। हाँ Sorry, ma'am. Can you please repeat this one? बेटा, मैंने सिर्फ n1 n2 की वैल्यूज पुट करी और और लैम्डा LCM निकाला। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो इसकी जो वैल्यू आती है, इस वाले केस की जो वैल्यू आएगी वो इस वाले लैम्डा से बड़ी आ रही है या छोटी आ रही है? ये सोच के बताओ। अप्रोक्सीमेटली बड़ी आएगी मैम, बड़ी आएगी. बड़ी आएगी। सो दिस विल बी व्हाट? लॉन्गर वेवलेंथ। Yes, ma'am. ठीक है, सिमिलरली यू डू इट फॉर 5 to 3। मतलब तुम्हें ऐसे कंपेयर करना है, हिट एंड ट्रायल लगाना है, कंपेयर करना है। तो यहाँ पर करेंगे तो हमारे को क्या आने वाला है? 1 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन 25। ठीक है, यहाँ पे लैम्डा निकालते हैं, लैम्डा 2। तो ये कितना आने वाला है? 25 इंटू 9 अपॉन 25 से 9 माइनस करोगे कितना बचेगा? 16 RH।
चेक करो जरा, मैम ये लॉन्गर है। ये भी लैम्डा लॉन्गर है। तो ऐसे करते जाओ, सबके लिए वैल्यूज निकालो। कैन यू फाइंड ऑल दी वैल्यूज नाउ? यस मैम। ठीक है, मैम तो कोई अपने ओलंपियाड क्वेश्चन है क्या? आई डोंट नो बेटा, किसी ने डाउट पे भेजा था, अच्छा क्वेश्चन था इसलिए लगा कि क्लास में डिस्कस कर लेते नहीं हैं। मैम, अच्छा, इतने लंबे क्वेश्चन ओलंपियाड हाँ में नहीं हाँ, होते हैं। जनरली आते हैं, बट ये हो सकता है कि ओलंपियाड की प्रैक्टिस बुक्स आती है ना, जैसे पाथवे वगैरह की, हो सकता है ये उसका यस मैम। क्वेश्चन। ठीक है, तो हो सकता है ये उसका क्वेश्चन है। तो कैन यू फॉलो नाउ? तो ऐसे हम लोग चेक करते जाएंगे सबकी वैल्यू। जैसे इवन यहाँ पर हम लैम्डा 10 की वैल्यू चेक करें तो क्या आ जाएगा, आर एच which will be what 1/1 minus 1/4। इसका वैल्यू देखो तो लैम्डा 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3 RH। ये लैम्डा मैम की वैल्यू, स्मॉल, ये स्मॉल। यस, दिस विल बी लैम्डा शॉर्टर। तो हमें यही हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे 3 के लिए लगाया है। इतनी पॉसिबिलिटीज बनी, जनरली 3 या 4 के आसपास ही आंसर आएगा। तो ये हमें जस्ट चेक करते जाना है, जहां पर भी हमें 7 लॉन्गर मिल जाए और 2 शॉर्टर मिल जाए, दैट मीन्स दैट विल बी आवर आंसर। Ma'am, हाँ, ma'am, in this we'll take the lambda of third orbit as a reference, or I just assumed it. If supposing I get 8 longer wavelength and only 1 shorter wavelength, मतलब ये मेरा assumption गलत है, मुझे n1 की value change करनी पड़ेगी। See, I have written let. yes, ma'am. I'm asking ki we'll take suppose we have assumed n1 as 3, Yes. so we'll take wavelength of the third orbit as our as for comparison. Or will we Yes. take 5 to 3 का transition वाला wavelength for comparing? देखो ये लिखा हुआ है ना। See, it is written that it emits radiations of 10 different wavelengths. Now, out of which 7 wavelengths are shorter than the absorbed wavelength. ठीक है, तो absorbed wavelength क्या होगी, मतलब n1 से n2 पे जंप मार गए, मतलब 3 से 5 पे जंप मार गए, वो absorbed wavelength होगी या नहीं होगी? Yes, ma'am. जो हमारी assumption है उसके हिसाब से 3 से 5 पे जंप मार गए, वो हमारी absorbed wavelength होगी। तो हमें रेफरेंस किससे लेना है, absorbed wavelength से। तो जो 5 से 3 वाली जो wavelength है ना, ये हमारी रेफरेंस होगी। कैन यू गेट माई पॉइंट? Yes, ma'am. अब इससे रिफर करते हुए वैल्यूज लेते जाओ। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर कर लो, जैसे ये हमारी रेफरेंस वैल्यू हो गई। ठीक है, क्योंकि जो अब्जॉर्ब होगी वही ये हो गई, तो ये हमारी रेफरेंस वैल्यू हो गई। अब इससे कंपेयर करो तो ये 9 RH वाली जो वैल्यू है, देखो 25 and 25 इज कॉमन, 9 16/9 इज ग्रेटर और 9/16 इज ग्रेटर। कंपेयर करो तो ये लॉन्गर वेवलेंथ आ गई। ठीक है, इसी से इसको कंपेयर करो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू छोटी, ये शॉर्टर आ गई। तो ऐसे ही हम सारे जो भी जितने भी ट्रांजिशंस हमने लिखे हैं सबको कंपेयर करेंगे एंड देखेंगे 7 लॉन्गर आनी चाहिए एंड 2 शॉर्टर आनी चाहिए। डिड यू फॉलो नाउ? मैम लेकिन रेफरेंस के ऊपर ही मैम लॉन्गर आएंगे, इसके नीचे सब शॉर्टर आएंगे ना। क्या क्या क्या? रेफरेंस लिया है 5 से, हाँ, उसके ऊपर ही लॉन्गर वेवलेंथ मिलेंगे, उसके नीचे तो हमें शॉर्टर वेवलेंथ मिलेंगे ना। जैसे 5 से 2 के लिए करोगे तो क्या आएगा, 5 से 2 के लिए करोगे तो क्या आएगा, R 1/4 माइनस 1/25। यस मैम। तो ये जरा करो, लैम्डा क्या आ जाएगी इसकी, लैम्डा 2 लिख देते हैं। तो लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 into 4 डिवाइडेड बाय 21 RH। 100/20 करोगे तो कितना बचेगा, 5/RH। और इसका देखो रफली कितना बचेगा, रफली बता दो, 25 9 से कितना होता है, 225/16 करो, 15 कर लो। 15 से थोड़ा कम। 15 by RH के अराउंड ही आएगा समथिंग। 15 बाय हम RH और अराउंड यहाँ पे कितना आ रहा है, 5/RH। Yes, 5 by तो दिस विल बिकम शॉर्टर। यस, मैम इसके नीचे जितने वेवलेंथ होंगे वो तो शॉर्टर ही होंगे। हाँ तो तुम n की वैल्यू बेटा 4 रख लो,
ठीक है, इसको ऐसे ना कर करके 4 करके देख लो, यहाँ पे सब शॉर्टर आ रही हैं, तो हम लोग ने क्या किया, लेट अस टेक रेफरेंस एज 4, तो उसमें लैम्डा रेफरेंस के लिए कौन हो जाएगा, हु विल बी द लैम्डा रेफरेंस, 4 to 5 वाला, Yes, ma'am. ठीक है, तो ये थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ जाएगा इसमें, तो लैम्डा की जब वैल्यू निकालोगे 1/लैम्डा रेफरेंस के लिए, सो इट विल बी 1/16 minus 1/25, तो लैम्डा की जो रेफरेंस वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, काफी हाई वैल्यू आ रही है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. बट ये भी मुझे पॉसिबिलिटी कम लग रही है, क्योंकि यही सिर्फ एक मैक्सिमम होगी, लेट अस टेक इट एज 2, ठीक है, तो अब चेक कर लेना, मतलब वो ट्राई करना पड़ेगा थोड़ा सा, कैन यू गेट माई पॉइंट, कैन यू गेट इट, Yes, ma'am. ठीक है, सो अब फिर से वही सारे वेवलेंथ्स लिखते जाओ, 5 से मैम 4, एक बार 5, क्वेश्चन दिखा दीजिए एक बार। ये रहा, ओके, थैंक यू मैम। अगर हम जैसे मेरे को पहले 3 का आंसर लग रहा था, बट 3 से मैच नहीं कर रहा है, बट अगर मैं देखूं मुझे लग रहा है 2 होगा फिर आंसर, क्योंकि मुझे मतलब थोड़ा सा फीलिंग आ रहा था, सो चेक करो, 5 से 1 और ये क्या है, 4 से 3, तो ये वाला तो मैं स्किप कर दे रही हूँ क्योंकि वो तो रेफरेंस के लिए हो गया, ठीक है, देन 4 से 3, 4 से 2, 4 से 1 और फिर क्या होगा, 3 से 2, 3 से 1 और क्या होगा, 2 से 1, तो आई कैन श्योर यू कि ये वाली जो लैम्डा आएगी ना वो शॉर्टर आएगी, और ये जितनी ये वाली भी लैम्डा लॉन्गर आएगी, ये भी लॉन्गर आएगी, ये भी लॉन्गर आएगी, ये भी लॉन्गर आएगी, ये भी लॉन्गर आएगी, मतलब मुझे 2 लग रहा है आंसर, तो मैच करना कर करके, कैन यू गेट इट, मैम आंसर 3 आ रहा है। And देखो we 3, हाँ we बोलो, need 7 short wavelengths and 2 long. So almost what long. please pardon me again, I was The not able, question said, ma'am, 7 ओह short अच्छा अच्छा, wavelengths सॉरी, and माय मिस्टेक, मैंने उसको गलत पढ़ लिया, हाँ, तो 2 लॉन्ग एंड 7 शॉर्टर, हाँ, तो 3 हमने 3 करके किया तो था ही, मैंने गलत पढ़ लिया था, yes, ma'am. Yes, सॉरी, ma'am. माय मिस्टेक, सो n इज इक्वल टू 3 ही रहेगा, मैं उल्टा कर रही थी उसको, ठीक है अभी, मैम यहाँ तो 1 ही लॉन्ग आ रही अरे बेटा 4 से 3 भी तो कैलकुलेट करो, एक है। पे क्यों खुश हो रहे हो, सारी वैल्यूज कैलकुलेट करो ना, मुझे Yes, भाई यू कैन से, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा मेंटली चल रहा था दिमाग में, तो उससे मुझे फीलिंग आ रही है कि ये शॉर्ट आएगा, ये भी शॉर्ट आएगा, आई थिंक 4 टू 3 और या 4 to 1 में से एक लॉन्ग आएगी, ठीक है, गेटिंग इट हाउ टू डू, गेटिंग इट हाउ टू डू सच यस क्वेश्चन, तो Yes, ठीक है, चलो अभी हम आगे कंटिन्यू करें, yes, ma'am. आई थिंक आई स्टार्टेड विद पीरियोडिक टेबल, I think I Yes, ma'am. started with periodic table and I told you कि हमारा जो periodic table होता है वो roughly कुछ इस तरीके का होता है, Yes, ma'am. ठीक है, it contains 18 columns and 7 rows. Columns are called as what? Columns are ग्रुप called as what? ग्रुप Groups. And rows are called as? पीरियड And this is representing what column? What block? एस ब्लॉक S block. And उसमें से ये group 1 हो गया और ग्रुप 2 हो गया, मतलब अगर तुम्हारे आउटर इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन S1 है तो तुम ग्रुप 1 में लाई करोगे, अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S2 है तो तुम यहाँ लाई करोगे, ओनली द एक्सेप्शन बीइंग 1s2 which is shifted to the extreme right position because it is an inert gas. Can you follow till here? Yes, ma'am. ठीक है, now your period number denotes what? Period number denotes what?
Principal denotes- quantum number. Yes, it denotes the number of orbits you are having, denotes the valence orbits. Like अगर period number 4 है, that means we have got 4 orbits, 4 valence orbits. Okay, your valence electron is in the 4th bar. And group number denotes what? Group number denotes that तुम कौन से ब्लॉक के हो, मतलब S ब्लॉक को बिलोंग करते हो, P ब्लॉक को बिलोंग करते हो, D ब्लॉक को बिलोंग करते हो, and it tells you number of electrons in the valence shell. outermost orbit में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका इंफॉर्मेशन हमें ग्रुप नंबर से मिलता है. Did you follow till here? Yes, ma'am. ठीक है. फिर ये वाला जो ब्लॉक होता है इसमें कितने, इसको कौन सा ब्लॉक बोलते हैं? राइट Ma'am, वाला एक्स्ट्रा P. P block. P block. Yes, and P block can accommodate maximum of how many electrons? P subshell can accommodate maximum of how many 6. electrons? 6 Six. electrons. तो इसीलिए इसका नंबर क्या है? अगर P1 एंड कर रहा है तो हम उसे ग्रुप नंबर 13 में बैठाएंगे. अगर P2 पे एंड कर रहे हैं तो ग्रुप नंबर 14 में, P3 में एंड कर रहे हो तो 15, P4 में एंड कर रहे हो तो 16, P5 में एंड कर रहे हो तो 17 एंड P6 में एंड कर रहे हो तो 18. ठीक है. अब इन दोनों के बीच में कौन आ गया? D block. D D block. block. D क्यों बीच में आता है हमेशा? Why? Because it is n-1. Yes, because according to Aufbau's principle, S और P के बीच में ही D आता है, तो इसीलिए हमें यहाँ पर ये करनी पड़ी. ये स्पेस वेकेंट क्यों है? Ma'am, 1s or 2s. Because there are no D. ये there is no Subshell D भी नहीं subshell होता है. over there. So D का मतलब क्या है? यहाँ पर कितने कॉलम्स होने चाहिए हमारे पास? 10. 10. So each one will be like 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Denoting D1, D2, D3, D4. देखो D4 लिखते नहीं है, याद आया? क्रोमियम. ma'am. लेकिन यहाँ पे बस मैंने लिख दिया है, ठीक है, ताकि तुम समझ पाओ. It is actually NS1D5. ठीक है, ये सब NS2D5 है. ये हो गया NS2D6, ये हो जाएगा NS2D7, फिर से D8, फिर D9 नहीं लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? D10. NS1D10. And this one will be NS2D10. Can you get the difference? Yes, ma'am. फिर F कहाँ है? क्योंकि सिर्फ F अभी तक हमारे सिर्फ 2 पीरियड्स में एग्जिस्ट करता है. कौन कौन से 2 पीरियड्स में एग्जिस्ट करता है? Ma'am, 6th or 6th and 7th. 6th and 7th में. ठीक है, तो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है और यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, और इनको नाम क्या दिया गया है? Lanthanide and actinide series. लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड. सो लैंथेनाइड, यहाँ के जो 14 एलिमेंट्स हैं वो, ठीक है, प्लस 5D1, तो ये 4F सीरीज हो गई. ओके. एंड सिमिलरली एक्टिनाइड्स, उनको अदरवाइज हमें अपना पीरियोडिक टेबल पूरा राइट साइड शिफ्ट करना पड़ता, इसलिए हमने ये सब्स्टिट्यूट निकाल लिया. कैन यू फॉलो टिल हियर? Can you Yes, follow ma'am. till here? Everyone? Can you please explain, ma'am, why don't we write, ma'am, D4 and वहाँ पे डिस्टॉर्शन क्यों हो जाता है पीरियोडिक कहाँ टेबल? पे? मैम कहाँ पे? D3 के बाद मैम D4 क्यों नहीं लिखते मैम? क्योंकि NS1 we did ना half filled and fully filled orbitals are more stable, the electron jumps from NS1 to Yes, yes, ma'am. I mean the chromium degenerate and orbits. copper. हाँ, ये क्रोमियम है और ये कॉपर है. याद आया? मैम मतलब Yes, ग्रुप ma'am, के yes. सारे एलिमेंट्स ऐसा इसी करते के, हैं. हाँ, इसी के नीचे आता है गोल्ड, sorry, silver and gold. That is why group 11 is also called as coinage group, क्योंकि इनसे coins बनते थे. Okay? Yes, ma'am. मैम जहाँ आपने क्रॉस किया है वहाँ पे जितने एलिमेंट्स थे वो सब नीचे एफ ब्लॉक में चले गए. yes. मतलब इनका जैसे होता है ना, तुम्हारे रिलेटिव्स हैं, वो तुम्हारे घर पे एड्रेस पे मतलब वो मंगवा रहे हैं, लेकिन वो रह कहीं और रहे हैं, उस तरीके से. मैम यहाँ पे जो एलिमेंट है मैम उसको भी वही सेम एड्रेस होता है. एड्रेस यही है लेकिन रह यहाँ रहे हैं. Yes, उसका पोस्टल एड्रेस है ये ग्रुप 3. ठीक है, Ma'am, तो हाँ,
मैम F ब्लॉक में 14 एलिमेंट्स होने चाहिए लेकिन उसमें 15 क्यों होते हैं? अरे भैया ये वाला भी तो इसकी जगह भी तो छोड़ोगे 5D1 प्लस 4F1 से लेके 14 तक। वहां तो 3D1 बेटा 3D1 तो यहाँ आएगा ना, 4th पीरियड के साथ 3 चलेगा, 5th के साथ 4 चलेगा, 6 के साथ 5 चलेगा कि नहीं, यस मैम यस 7th के साथ 5 चलेगा। तो यहाँ पर ये 15 क्यों हो गए, 4F1 से लेकर के 4F14 तक के सोचो। फिर 5D1 का तो ओरिजिनली वो घर ही है ना, Yes, ma'am. उसको Yes, तो ma'am. उसको तो हमने एज इन ठीक है एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स की तरह एड्रेस दे दिया अपना, मतलब अडॉप्ट कर लिया, लेकिन घर तो में किसका है, 5D1 का है ना। ऐसे ही जब तुम जैसे फॉर एग्जांपल you get selected in IIT Mumbai, so your parents are not going to shift over there, but they will assign someone as a local guardian, होता है ना ऐसा, ठीक है। अभी तुम्हें नहीं पता Yes, होगा, ma'am. ask your siblings, ask your seniors, they will tell you, ठीक है। जब भी हम कभी जैसे किसी सिटी में शिफ्ट करते हैं या हमारा उस सिटी में घर नहीं होता, तो वहां पर लोकल गार्जियंस असाइन किए जाते हैं, ठीक है। मतलब हम हमारे पेरेंट्स रिलेटिव्स को बोल देते हैं। तो अब ऐसे ही ये जो लोकल गार्जियन है ना 5D1 वाला, ये बहुत ही ज्यादा जनरस हो गए, ठीक है। इन्होंने 14 बच्चों को अडॉप्ट कर लिया, तो इन सारे 14 बच्चों का मतलब फोन का जमाना नहीं है, तो उन सबका जो मनी ऑर्डर है या जो लेटर्स हैं वो इन्हीं के घर पे आते हैं और बाद में वो उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब समझ में आया? Yes, ma'am. कितने लोग रहते हैं एग्जैक्टली 15 लोग, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी ये एक्चुअल में 6D1 का घर है, लेकिन इसने 14 5F को अडॉप्ट कर रखा है जो यहाँ नीचे रहते हैं। अब समझ में आ गई बात? Yes, ma'am. 2 5F 14 और 6D1 का तो वो घर ही है। अब समझा? Okay, so what is special about first period? How many elements does first period contain? What is special about the first period? Did I tell you about all this and I told you to verify also? So what is special about first period? How many elements does it contain? 2 elements 2 elements. Then what about second period? 8, Then third period? 8, 8 Fourth Eight. period? 13, 18, 18, Fifth period? 18, 18, Seventh 32, period? 32. 32, 32. And sixth and seventh period 32. 32. Now what is special about this one? क्योंकि इसमें कौन कौन से ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं? 1 and 18. यस, ओके। 8 का मतलब क्या हो गया? कौन सा ग्रुप एब्सेंट है? हम D block absent है. D block डी absent. ब्लॉक एब्सेंट है। डी ब्लॉक कहाँ पर होता है? हम 3 18 से में 12. होता है. कहाँ पर होता है? कौन से Ma'am, ग्रुप्स 3 में से प्रेजेंट? 12, 3 से 12. 3 से 12। कैन यू फॉलो टिल हेयर? Yes, ma'am. 8 का मतलब है 10 एब्सेंट है। 10 कहाँ एब्सेंट हो सकते हैं? डी में। ये सबसे अच्छे ग्रुप्स हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके सब प्रेजेंट है, ठीक है। SPD है. अब ये 32 का मतलब क्या, दिमाग में कितने लोग एक्स्ट्रा आ गए? 14 लोग एक्स्ट्रा आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि 4F एंड 5F belong to which group? F block. Ma'am, हम F F block. block. Which group? कौन Ma'am, सा घर दिया है? third group. Third Third group. group। तो इसकी वजह से 14 एलिमेंट्स एक्स्ट्रा बढ़ गए। डिड यू फॉलो टिल हियर? Yes, ma'am. अब Yes, मैंने ma'am. तुमको एटॉमिक नंबर भी लिखना बता दिया था। अगर सपोजिंग तुमसे कोई बोलता है रेंज बताओ कहाँ से कहाँ पे प्रेजेंट है, तो कहाँ से कहाँ पे प्रेजेंट है? फर्स्ट पीरियड में कहाँ कौन से दो एटॉमिक 1, नंबर्स 2. प्रेजेंट? इसमें 3 to 11. 10 बेटा, 2 में 8 ऐड करो, लास्ट Yes, ma'am. नंबर Yes, पे ma'am. ऐड करो, तुम लोग उल्टा करते हो, ठीक है। देन 11 टू 18. 18. लास्ट नंबर पे ऐड करना, 19 टू 19 to 36. 36, यस, 36. देन 37 37 to 54. 54, यस, वेरी गुड। देन 55 to 55, 86. 55 to 86, 86. एंड 87 to 118. डिड यू फॉलो टिल हियर? ये हमने लास्ट क्लास में किया था, रिवाइज भी किया क्विकली। Yes, ma'am. वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। तो अब देखो जैसे अब मैंने तुमको ये तो बता दिया था कि पीरियड कैसे निकालते हैं, तुमने वेरीफाई भी किया था, मैंने होमवर्क भी बोला था वेरीफाई भी कर लेना। Yes, ma'am. Yes, करा ma'am. था? ट्राई किया था खुद से करना? Yes, ma'am.
ठीक है, Yes, तो ma'am. अब देखो, इफ यू सपोजिंग वांट टू लोकेट एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है, इन द पीरियोडिक टेबल। अब देखो, सपोजिंग ये एलिमेंट बहुत छोटा है, मतलब सपोजिंग अगर ये दो तरीके हैं, एक तो अगर ये एटॉमिक नंबर लेस देन 20 हुआ, केस 1, इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट इज लेस देन इक्वल टू 20, तो बहुत इजी है निकालना। कैसे निकाल सकते हो? देखो कैसे निकाल सकते हो। सबसे पहले उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लिख लेना, ठीक है। तो जैसे पुराने तरीके से लिखते आ रहे थे उसी तरीके से लिख देना। सो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स प्रेजेंट विल बी इक्वल टू द पीरियड नंबर, ठीक है। एंड जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 या 2 आए, तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 आया तो इट विल बिलोंग टू ग्रुप 1, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 आया तो इट विल बिलोंग टू ग्रुप 2। इफ इट इज ईदर नॉट 1 नॉट 2, मतलब कुछ भी x आया, तो ग्रुप क्या हो जाएगा? ग्रुप विल बिकम 10 प्लस x, ओके, क्योंकि डी ब्लॉक एब्सेंट हो जाएगा ना। 10 प्लस एक्स क्यों हो रहा है? डी ब्लॉक एब्सेंट हो जाएगा, 1 एंड 2 के बाद डी ब्लॉक एब्सेंट हो जाएगा, तो ग्रुप नंबर 10 प्लस एक्स हो जाएगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो देखो, गिव मी एनी एटॉमिक नंबर्स बिटवीन लाइक लेस देन 20। 16, 16 बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। अरे 13. लेस देन 20। 13. हाँ हाँ, थोड़ा और बोलो। 18, 7. ओके नेक्स्ट। 18, ओके नेक्स्ट, थोड़ा रेंज रखो ताकि हम डिस्कस कर सकें। 10, हाँ, देन 1, देन 4, चलो अब लिखो, जैसे तुम ट्रेडिशनल तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे ना, बस उसी वे में लिखो। तो 16 का क्या लिखोगे? 286 लिखोगे, ऐसे लिखते थे, Yes, ma'am. ठीक है। तो नाउ चेक, टेल मी व्हाट विल बी द पीरियड नंबर, हाउ मेनी 3, यस, तो कौन सा पीरियड हो जाएगा? थर्ड, किसका? third period, एंड third दिस वन period, second period, सेकंड पीरियड। एंड नाउ ग्रुप नंबर क्या करना है? 1 एंड 2 नहीं है तो 10 प्लस दिस 16, 13 13, एंड 15। 15, कैन यू गेट इट? अभी मैं वेरीफाई भी कराऊंगी तुम्हें, डोंट वरी। इज इट फाइन? इज इट फाइन? Yes, ma'am. ठीक है, एक इसमें से ना मैं 20 और 19 ले रही हूँ, बाकी क्योंकि तुम तो कर लोगे बाकी सब कुछ, तो इसमें मैंने चेंज कर दिया 20 एंड 19। सो लेट्स डू इट। तो पहले इसका बोलो, इसका कौन सा, इसका लिखेंगे 2,2। तो नाउ टेल मी व्हाट इज द पीरियड नंबर एंड देन द ग्रुप नंबर। बोलो पीरियड नंबर क्या होगा? 1 का क्या पीरियड होगा? 1, और ग्रुप भी क्या Period हो 1, जाएगा? group 1. एंड इसका क्या होगा? ये, और ग्रुप कौन सा होगा? 2। 2, अब ये देखो, याद करो, इसको कैसे लिखते थे? 2, 2, 8, 8, 8, 8, 1। दैट मीन्स विच पीरियड? 4th, एंड ग्रुप क्या हो जाएगा? 1, 1। इसको कैसे लिखते थे? 2, 8, 8, 2, तो पीरियड कौन सा हो गया? 4th, एंड ग्रुप कौन 2, सा हो गया? 4, 2, ठीक है। मैम 2 ग्रुप, सॉरी माय मैम मिस्टेक, 2। 2 हाँ होगा, 2, ठीक है। अब देखो इसका चेक कर लेते हैं हम लोग। तो अगर हम 1 से लेके 20 तक का रफली पीरियोडिक टेबल बनाएं तो वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, यह हमने यहाँ तक बना दिया। ठीक है, सो नाउ चेक, हाइड्रोजन कहाँ प्लेस होगा? ग्रुप नंबर ये, हीलियम यहाँ पे, इजंट इट? इजंट इट? लिथियम कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। बेरिलियम कहाँ आएगा? यहाँ पे देखो सेकंड ग्रुप में आएगा। एंड इट हैज Yes, गॉट ma'am. 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है, अब डी यहाँ होता नहीं है, तो अब बेरिलियम के बाद बोरॉन 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 2,3। देखो ग्रुप क्या हो जाएगा, क्योंकि ये सारे 3 to 11 तो एब्सेंट है, तो एग्जैक्टली वो किधर जंप कर जाएगा? Group 13. यस, कैन यू फॉलो? जो 10 प्लस एक्स लिखा था, क्यों लिखा था? Yes, ma'am.
क्योंकि 1 एंड 2 के बाद सीधे 10 का जंप आएगा। ऐसे ही फिर बोरॉन के बाद कार्बन का लिखो तो ग्रुप 14 होगा या नहीं होगा? Yes, ma'am. चेक करो। नाइट्रोजन आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स एंड ग्रुप कितना रहेगा? 15 ऑक्सीजन आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स, Group 16. देन फ्लोरीन आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स and neon outermost में 8 electrons and group number 18. yes Halogen. then what is the next element? Sodium sodium 11. How many periods? How many? third period Period Five third. third period 281 C Yes, third ma'am. period में lie करेगा and which group number? Group number 1. Magnesium group Yes. number 2. Yes then aluminium because D block तो absent हो गया, silicon then कौन आता है तुमने Phosphorus. learn किया? Yes देखो Phosphorus. outermost में 5 group number 15, sulfur outermost में 6 group number this, chlorine outermost में 7 and then argon like this. Then who comes? Potassium. Potassium. potassium तो see 4 orbits होते हैं। yes ma'am. अब देखो स्कैंडेनियम 21 it will belong to group 3, टाइटेनियम 22 क्योंकि डी ब्लॉक अब आ गया, देखो 4th पीरियड पे डी ब्लॉक आ गया तो अब हम लिखेंगे स्कैंडेनियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अब जो एलिमेंट आएगा दैट इज गैलियम, वो यहाँ पर रहेगा। कैन यू फॉलो दिस? तो हमने 10 क्यों ऐड करते थे लेस देन 20 पर? अगर हमारे लास्ट इलेक्ट्रॉन 1 या 2 नहीं होते थे हम 10 क्यों ऐड करते थे? डिड यू फॉलो दिस? Yes, ma'am. ठीक है, मैम यहाँ x एटॉमिक नंबर है कहाँ पर? मैम, जो आपने 10 + x लिखा है। यस मैंने लिखा ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन x है। अगर 1 2 नहीं है तब उसमें 10 ऐड कर देंगे ग्रुप यस तो लिखा ना, एक तो केस हो Okay. सकता है 1 होगा, फिर एक केस हो सकता है कि 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 2 हो जाएगा। अगर 1 और 2 नहीं है और x आ रहा है तो दैट मीन्स 10 + x करेंगे क्योंकि D block is absent. Now did you get it? यस मैम। तो हम लोग को 10 ऐड करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो मैंने लोकेशन वाइज भी तुम्हें समझा दिया, यस मैम। ठीक है। तो अब सपोजिंग तुम्हें मतलब हम रैंडम एटॉमिक नंबर्स लिखते हैं, ठीक है, रैंडमली हम एटॉमिक नंबर्स लिखते हैं। अब तुम्हारे को फुल पीरियोडिक टेबल के लिए बताते हैं, ठीक है। तो अगर सपोजिंग तुम्हारा जो मतलब फुल पीरियोडिक टेबल के लिए बोला जाता है, तुमको मुझे लोकेशन बतानी है ग्रुप की और पीरियड की, तो हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो गिव एनी रैंडम नंबर्स एंड कीप अ रेंज सो दैट वी आर एबल टू कवर एवरी पीरियड। सो 107. ओके नेक्स्ट 53. नेक्स्ट 20. हाँ 20. 20 1. 35 82 20 नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने अभी अभी किया है 20। देखो 20 मैंने Yes, करवा ma'am, yes, दिया, ma'am. ठीक है। नेक्स्ट बोलो। 111. 107 के बगल में ही होगा, कर लेना उसे। नेक्स्ट बोलो। 11. 91 91 ओके। नेक्स्ट 58 हाँ 46 46 77 58 मैम। हाँ अनदर वन 77 58 पास नहीं बता रहे हो तुम। 118 24 लेट अस डू 24 चलो ठीक है ये करते हैं। तो देखो पहली चीज हम क्या करेंगे, पीरियड नंबर निकालने के लिए हम अपने मैजिक नंबर्स की हेल्प लेकर के कर सकते हैं। Yes. रेंज लिखना मैंने बता दिया है, तो पीरियड नंबर हम लोग मैजिक नंबर्स की हेल्प से कर लेते हैं। तो पीरियड नंबर बताओ, जैसे कि मुझे यहाँ पर किसका निकालना था 107 एंड 53, बताओ कहाँ लाइक करेंगे 107 एंड 53। मैम 107 पीरियड नंबर 7
7 पे करेगा और ये कहाँ लाई करेगा? 5 में, मैम 5 isn't it? तो यहाँ हमने लिखा 7 और यहाँ लिखा 5, ठीक है। 91 कहाँ लाई करेगा? फिर से देखो यहाँ पे गए मैम मैजिक, 7 मतलब ये मुझे बार बार टर्न करना पड़ रहा है, लेकिन तुम्हारे लिए तो एक बार ही करोगे तो इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी कहाँ लाई कर रहा है? 7th में। 35 कहाँ लाई करेगा? 82, 35, 82, 35 कहाँ लाई करेगा? 4, 82 कहाँ लाई करेगा? 6, 35, 82, देन क्या है? 46 एंड 24। देखो फिर से गए, 46 कहाँ लाई करेगा? यहाँ पर, मैम 5 ओके, एंड 24, 4 पे 5 एंड 4। नाउ टेल मी व्हाट इज द स्पेशल थिंग, ठीक है। फिर चाहो तो तुम इसकी रेंज भी लिख सकते हो यहाँ पे, इफ यू विश लाइक यू कैन राइट द रेंजेस आल्सो ओवर हियर। सो रेंजेस लिखेंगे तो ये बताओ 7th पीरियड की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? कैलकुलेट करो और मुझे बताओ। ठीक है, डिड यू फॉलो नाउ? 4th पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम 19 to 19 to 36, 36 36, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा 6th पीरियड होता है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? 55 to वेरी 86 गुड, याद होने लग गई है। 55 टू, नहीं 6th पीरियड की लिखनी थी मुझे, सॉरी। और 5th पीरियड की 86। देखो 4th की लिखी हुई है तो 37 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? 54 54 तक, ठीक है। अच्छा अब देखो एक तरीका क्या है, देखो जैसे ये वाला करते हैं, तो अब बताओ 54 के नियर है 53 या 37 के नियर है? मैम 54 54 के के लिए और 5th पीरियड में क्या होता है? ऑल ग्रुप्स एब्सेंट या कुछ एक्सेप्शनल होता है? ऑल ग्रुप्स आर प्रेजेंट। 4th एंड 5th एक मैम ऐसे ग्रुप्स होते हैं ना यस जिसमें मैम सारे प्रेजेंट होते हैं, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, एब्सेंट एब्सेंट वाली कोई चीज ही नहीं है। तो ये वाले देखो 5th वाले ऑल ग्रुप्स प्रेजेंट। ऑल ग्रुप्स प्रेजेंट का मतलब क्या हो गया? 54th एलिमेंट जो होगा वो कौन से ग्रुप में लाई कर रहा होगा? जैसे 37th एलिमेंट जो होगा, एटॉमिक नंबर 37, वो कौन से ग्रुप में लाई करेगा? अरे बेटा स्टार्टिंग ही फर्स्ट ग्रुप 30, हाँ जैसे यहाँ से देखो ये 19 से स्टार्ट हुआ, 36 पे एंड हो जाएगा, तो 37 से स्टार्टिंग होगी 5th ग्रुप की, तो 5th ग्रुप में 37 से स्टार्टिंग होगी, तो ये ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। ऐसे 38 किस ग्रुप नंबर को बिलोंग करेगा? 2 2 और ये एंड कहाँ होगा देखो जरा? ग्रुप 18 तक जाएगा मैम, तो सारे एंड एलिमेंट कौन से एटॉमिक नंबर पे होगा? ग्रुप एंड कहाँ होगा? हम 54 पे हैं, 54, एंड दैट मींस ग्रुप नंबर क्या होगा? 18, 18 53 का ग्रुप नंबर क्या होगा? 17, 17 52 का ग्रुप नंबर क्या होगा? 16, 51 का ग्रुप नंबर क्या होगा? 15, 15 15, ठीक है। अब हमें किसका निकालना था देखो जरा? 53। तो देखो 53 किसके नियर है? आगे से स्टार्ट करें या पीछे से स्टार्ट करें? 37 से 37, 38 ऐसे पीछे काउंट से करते स्टार्ट हैं करेंगे। या रिवर्स काउंटिंग करें? तो ये थोड़ा सा विद एक्सपीरियंस आ जाता है। तो टेल मी विच ग्रुप इज इट बिलोंगिंग टू? 17 यस, इट इज बिलोंगिंग टू ग्रुप नंबर 17। थोड़ा सा कैलकुलेशन समझा? yes ma'am, 4th और 5th पीरियड में टेंशन नहीं होती है निकालने की, क्योंकि सब कुछ प्रेजेंट होते हैं, कुछ एक्सेप्शनल चीज नहीं लगती है। तो यहाँ पे ग्रुप नंबर क्या हो गया इसका? 17। अब ये ऐसे ही तो मुझे 46 का करके बताओ। 46 का कैसे करें? 39 कहाँ लाई करेगा? 40 कहाँ लाई करेगा? 41 कहाँ लाई करेगा? 42 6, 43 7, 44 8, 45 9, 46। कौन सा ग्रुप हुआ? कौन सा ग्रुप हुआ? 10 10th group number 10. Did you follow how to do it? Did you follow how to do it? ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका देखो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका, तो दूसरा तरीका ये है कि जैसे देखो ये 4th पीरियड था और 5th पीरियड, 4th पीरियड और 5th पीरियड में कितने एलिमेंट्स का डिफरेंस आता है? 4th पीरियड, मैजिक नंबर्स याद करो, यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस आती है मैजिक नंबर्स की। तो 4th पीरियड और 5th पीरियड में
कितने एलिमेंट्स का डिफरेंस आता है? Zero. अरे 0 18 एलिमेंट्स 18 का। और 0 कैसे बोल रहे हो? 18 एलिमेंट्स का भी डिफरेंस आता है। 10 कम so that 10 18 का मैजिक नंबर्स 2 8 8 18 18। हम दोनों में मैम 18 होता है ना। मैम देखो, दोनों में 18 है। हाँ तो दोनों में 18 है, तभी तो बोल रही हूँ। देखो मैजिक नंबर था 2, फर्स्ट और सेकंड में देखो 2 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं? फर्स्ट पीरियड में देखो, इन दोनों में देखो 2 का डिफरेंस आया एटॉमिक नंबर में। यस मैम 1 + 2 किया कि नहीं किया? एंड व्हाट इज द मैजिक नंबर ऑफ फर्स्ट पीरियड? What was the magic? 2. So see 1 + 3 is becoming 2. Then second period का मैजिक नंबर क्या था? सेकेंड पीरियड का मैजिक नंबर क्या था? 8 8। 3 में 8 ऐड करो, 11 11। देखो एटॉमिक नंबर 11 आया। यस मैम ठीक है, अच्छा ऐसे यहाँ पे चेक कर लो, 8 ऐड किया तो 12 आ रहा है। यस मैम इसमें 8 ऐड किया तो 20 आ 20 रहा है ना? तो जैसे अगर मुझे अब देखो इस तरीके से, मतलब इस ट्रिक से तुम्हें पीरियोडिक टेबल रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोगों को होता है बड़ा, जैसे स्टार्ट करो ना बच्चे रोना स्टार्ट कर देते हैं कि मैम रटना पड़ेगा पूरा। तो मैं कहती हूँ नहीं, मुझे रटना नहीं पड़ा आज तक। मतलब आज भी मुझे पीरियोडिक टेबल, मेरे को टाइम लगता है। ठीक है, रट सको तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाई चांस तुम कुछ कंफ्यूज हो गए तो फिर उसमें ये मैम जेई बना के देता है ना प्रिंसिपल? सॉरी प्लीज बी लाउडर। मैम जेई ये बना के देता है ना? नहीं देता भाई, मुझे आज तक नहीं मिला। एटॉमिक नंबर्स देता है, पीरियोडिक टेबल तो नहीं देता है। ओके ठीक है, अभी तक मुझे तो कहीं किसी पेपर में नहीं मिला। ठीक है, नाउ देखो जैसे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स का नाम क्या होता है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ठीक है, अब मुझे कोई बोलता है मुझे एटॉमिक नंबर बताओ जरा, तो इसका फर्स्ट पीरियड है, एटॉमिक नंबर 2। अब मैजिक नंबर बोलो। +2 तो यहाँ पे इसका एटॉमिक 3 हो नंबर क्या हो जाएगा। जाएगा? 3। फिर नेक्स्ट मैजिक +8 यस, तो एटॉमिक नंबर 3 क्या + आएगा? 8 11 11। फिर नेक्स्ट एटॉमिक वो बोलो मैजिक नंबर। हम 8 तो यहाँ तक देखो ये मैजिक नंबर वाली टेक्निक काम कर रही है। 19 यस मैम इसका मतलब आगे भी करेगी कि नहीं करेगी? यस मैम यहाँ तक के तो एटॉमिक नंबर सबको पता थे, तो सबने बोला वैलिड है, तो आगे भी तो वैलिड होगी। और नहीं है तो तुम चेक करना। ठीक है, +18 हाँ तो ये फिफ्थ पीरियड रुबिडियम का एटॉमिक नंबर बताओ अगर बाई चांस। 37 यस वेरी गुड। अब चेक करना पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, फिर ऐसे ही इसका याद करके बताओ, इसमें 18 ऐड करो। 55 सिमिलरली ओवर हेयर, अब देखो 18 18 हो गया तो क्या हो जाएगा? 32। तो ये क्या हो जाएगा? 87। डिड यू गेट इट? यस ठीक है, ऐसे ही ग्रुप 2, तो ग्रुप 2 में फर्स्ट पीरियड में कोई एलिमेंट नहीं होता, फिर बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम और फिर रेडियम। ठीक है, तो मैं तुम्हें इसके सॉन्ग्स भी बता दूंगी, तो उससे तुम्हें याद भी हो जाएगा ये। मैम पता है। हाँ तो पता है तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसमें ये देखो इसका हाँ टॉपिक बता दीजिएगा। हाँ अभी बता देंगे। तो अभी मैं पहले मैथ्स वाला टेक्निक बता दूं, फिर उससे कर लेना। ठीक है, तो अब ये देखो जैसे अगर मुझे करना है तो कौन सा 2 वाला नहीं यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे वो एलिमेंट ही नहीं था। अब क्या यूज करेंगे? 8। बताओ व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ 12 होता है ना? वैलिड है। फिर नेक्स्ट मैजिक नंबर 20 वैलिड है ना? बिल्कुल वैलिड चल रहा है। यस मैम तो मतलब आगे भी वैलिड होना चाहिए, तो दैट मींस आई एम एडिंग 38 तो ये देखो 38 इसका पड़ोसी 37 पे, तो ऑब्वियसली 38 पे होगा या नहीं होगा? 56 यस मैम 56 and 88 Again 56 and then 88. Can you get it? यस मैम ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम भाग आते हैं ग्रुप नंबर 14 पे। ठीक है, 14 में कौन होता है? पहले में तो कोई भी नहीं होता। ग्रुप 14 में फर्स्ट पीरियड में कोई एलिमेंट नहीं होता। फिर सेकंड में होता है कार्बन, देन सिलिकॉन, देन
जर्मेनियम, देन टिन एंड देन लेड। लेड। ठीक है, हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को नहीं करते अभी। तो अभी मुझे बताओ यहाँ पर, क्योंकि उसके बाद के जो एलिमेंट्स होते हैं ना 100 के बाद वाले, उनका नॉमेनक्लेचर करना हमें आता है, तो हम उसको उसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे बोलो इसका 6 होता है, Yes, ma'am. कार्बन का तो सबको पता Yes, होगा ma'am. 6 होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिलिकॉन का निकालेंगे तो अगेन 8, 14, देन 14 एंड देन 18। तो अगर कोई तुमसे बाई चांस कभी एग्जाम में जर्मेनियम का बोलता है निकालने के लिए, तो क्या करना है, क्या करना है देखो। सिलिकॉन में 8 ऐड करना। 14 plus 8, यस, हाउ मच? 31. 32 होगा बेटा, चेक करो। Yes, ma'am. 32 में 18 ऐड करो, 32 में 18 ऐड 50. करो। यस, 50, देन अगेन 68. 68. did you follow how to find the atomic numbers? Did you follow? एक ग्रुप के नीचे वाले एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर निकालने आए। मैम जर्मेनियम मैम 8 ऐड किया मैम 32 लिखा मैम 22 आएगा मैम। Yes, वहाँ 14 plus 8 22 होगा क्या क्या क्या? मैम। वहाँ पे मैम सॉरी, 18 माय मिस्टेक, वन मिस्टेक आई डिड ओवर हियर, क्योंकि यहाँ से डी ब्लॉक आ जाता है, ये 4th पीरियड में डी ब्लॉक आ जाता है ना, Yes, ma'am. तो So यहाँ पर Yes, 18 ऐड होगा, 18 एंड देन 32। माय मिस्टेक। ठीक है, तो 18 ऐड करो, कितना आएगा? 22 तो सिलिकॉन टाइटेनियम का हो जाएगा ना, तो 82 हो जाएगा मैम लेड का। यस, तो यहाँ पर यस 82 होता है, अब तुम चेक करना। ठीक है, डिड यू फॉलो? यस मैम। ठीक है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल तुमको गोल्ड, किसी को गोल्ड और सिल्वर का एटॉमिक नंबर याद है? मैम सिल्वर का 108 होता है। ठीक है, हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, एटॉमिक वेट नहीं पूछा, एटॉमिक नंबर पूछा है बेटा। 56 होता है सिल्वर। हाँ, तो चेक करते हैं कैसे। देखो मैंने अभी बताया कॉइनेज मेटल्स की बात बताई थी मैंने, कौन से होते हैं? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ग्रुप 12 11 नॉट 12। ठीक है, तो अब ये किसको बिलोंग कर रहा है? डी ब्लॉक। और यस, ये कौन सा पीरियड हो गया? ये 4th पीरियड को बिलोंग कर रहा है, ये 5th को बिलोंग करेगा, और ये 6th पीरियड को बिलोंग करेगा। ठीक है, और नीचे प्लैटिनम भी आता है, सिर्फ गोल्ड के बाद प्लैटिनम। तो अब इसका एटॉमिक नंबर तो याद है, क्योंकि एक्सेप्शनल केस था 29। यस मैम। यस मैम। इसका कितना होगा? 4th और 5th ग्रुप में कितने का डिफरेंस आता है? 18 का। क्योंकि तुम देख सकते हो ना, यहाँ पे भी डी ब्लॉक आएगा और यहाँ पे भी डी पहले आएगा कि नहीं आएगा 5th में भी? यस मैम। तो डी ब्लॉक जब भी पहले आएगा तो कितने का डिफरेंस आएगा? 18 का। और अगर एफ ब्लॉक पहले आ गया तो कितने का डिफरेंस आएगा? 6th पीरियड में एफ ब्लॉक पहले आता है, 32 का डिफरेंस है। 32। तो नाउ टेल मी योरसेल्फ व्हाट विल बी द एटॉमिक नंबर ऑफ सिल्वर? 47. कितना आएगा? सॉरी, कितना आएगा? 47. चेक करो पीरियोडिक टेबल में। एंड व्हाट विल बी द पीरियोडिक नंबर और सॉरी एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड? 79। 79, वेरी गुड। ऐसे ही ग्रुप 12 के एलिमेंट्स होते हैं कौन? जिंक, कैडमियम, मरकरी। ठीक है, जिंक का है एटॉमिक नंबर 30। अब बताओ डी ब्लॉक आ रहा है पहले या नहीं आ रहा है? नो मैम नहीं आ रहा है किसके पहले नहीं आ रहा है? मैम 30 के पहले नहीं आ रहा मैम। 5th पीरियड में नहीं आता मैम डी ब्लॉक। मैम 6th पीरियड से आता मैम डी ब्लॉक आता है मैम, एफ ब्लॉक नहीं। हाँ, तो डी ब्लॉक आएगा तो कितने का डिफरेंस आएगा? डी ब्लॉक के आते 8 का डिफरेंस, 18 का जब डिफरेंस। नहीं आता था, देखो जब डी ब्लॉक यहाँ पर नहीं आ रहा था, ये वाले एग्जांपल में देखो, जब तक डी ब्लॉक 20 से पहले तक डी ब्लॉक नहीं आता तो कितने का डिफरेंस आ रहा था? 8 का। जैसे ही डी ब्लॉक आया तो डिफरेंस कितने का बढ़ गया? 18 का। 10 ऐड हो गया। Get it? और एफ ब्लॉक आ गया तो 32। यस। तो अब देखो यहाँ पे डी ब्लॉक आएगा 4th पीरियड एंड 5th पीरियड, 18 का डिफरेंस है तो उसके बाद 32 का डिफरेंस। यस F block। 32 का। तो ये बताओ ये कौन सा? 48. यस, देखो 47 के बगल में ऑब्वियसली 48 ही होगा ना, एंड ये कितना हो जाएगा? 80. तो ऐसे ही कई बार ना क्वेश्चन आते हैं, व्हाट विल बी द प्रेडिक्ट द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट बिलो गोल्ड? विल यू बी एबल टू प्रेडिक्ट नाउ?
Yes, Will ma'am. you be able to Yes, predict the element present over here? बताओ क्या होगा? मैम उसके Seventh लिए ग्रुप period वाइज, मैम उसके लिए ग्रुप वाइज नाम याद होने चाहिए ना। जरूरी नहीं है। CU AG AU कैसे फिर? ये याद कॉइनेज करके मेटल्स टेक्निक बताई तुम्हें याद करने की, अब हर क्लास में नई नई टेक्निक बताऊंगी याद करने की। हर दिन Okay, एक ही दिन सारा खाना खिला दिया तो रहे याद नहीं रहेगा ना। आज जैसे एक टेक्निक याद कराई कॉइनेज मेटल्स, याद रहेगी? यस मैम, कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। कॉइन्स उसी के बनते हैं, ठीक है। यस मैम। जिंक कैडमियम मरकरी, ये याद रखो आज। तो आज के लिए 2 टेक्निक याद रखो। अगली बार ग्रुप 1 और 2 की याद कराऊंगी, फिर धीरे धीरे आगे आगे का याद कराती जाऊंगी, ठीक है। एक ही दिन दिखा देंगे तो मतलब याद नहीं रहता है, तो इसलिए धीरे धीरे रोज एक टेक्निक याद कराएंगे, ओके। अब कॉइनेज मेटल ग्रुप 11 होता है ना? यस, कॉपर तो याद रहेगा। यस मैम। यस मैम। ओके, ठीक है। अभी यहाँ तक याद हुआ? Yes, ma'am. अगर तुमसे बोला जाता है Yes. किसी एलिमेंट के नीचे वाले ग्रुप का वो निकालना है तो निकाल पाओगे एटॉमिक नंबर? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, तो अब हम यहाँ पे वापस आ जाते हैं। हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ कर रहे थे। तो नाउ टेल मी योरसेल्फ, जैसे अभी मुझे बोला जाए एटॉमिक नंबर 35 है, तो 19 से मूव करें या 36 से मूव करें? 36 है। 36 से मूव करें। और फोर्थ ग्रुप में ऑल ग्रुप्स आर एब्सेंट या कुछ एक्सेप्शन होता है? सॉरी, ऑल ग्रुप्स आर प्रेजेंट या फिर कुछ एक्सेप्शन होता है? 17 मैम, 17 तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। फोर्थ और फिफ्थ जैसे ही दिखे ना फटाफट करो। तो ये कौन सा ग्रुप होने वाला है? 17 ग्रुप। 17 ग्रुप। और देख लो कोई फोर्थ है, ये वाला है। तो ये देखो 19 के पास से अप्रोच करे तो इजी होगा। 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो ये कौन सा ग्रुप होगा? 6। Yes. Is it a S block element or a D block element? D block। D D block। block। तो D block element का ग्रुप नंबर निकालने का अब देखो एक और टेक्निक सिखा देते हैं, ठीक है। ये देखो क्रोमियम है, चेक करो। यस मैम। ठीक है, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे लिखते थे? 4s1 3d5। Yes, ma'am. Yes ma'am। तो देखो जब भी तुमको डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को आए तो तुम्हें क्या करना है, s इलेक्ट्रॉन्स और d इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दो। ऐड दी s इलेक्ट्रॉन एंड d इलेक्ट्रॉन्स। ग्रुप नंबर देखो आ जाएगा। Yes, ma'am. ठीक है, मतलब एक तरीका तो ये है कि ऐसे लिख के याद कर लो। अदरवाइज तुम क्या कर सकते हो, जैसे स्कैंडेनियम का देखो कैसे लिखोगे। क्या होता है स्कैंडेनियम का? 4s2 3d1। देखो ग्रुप नंबर 3 को करस्पॉन्ड करेगा। यस मैम। टाइटेनियम का लिखोगे तो क्या लिखोगे? 4s2 3d2। ग्रुप नंबर 4 को करस्पॉन्ड कर रहा है। यस। 4s2 3d3। ग्रुप नंबर 5 को करस्पॉन्ड कर रहा है। S और D के इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते जाएंगे। हाँ बस, जैसे कॉपर मैंने अभी तुमको लर्न कराया, कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है? कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है कॉपर? 11। Working or not? 4s1 3d10. Group number is 11. Is it fine? यस मैम। केवल S और D के एलिमेंट्स में। मैम ये अच्छा तरीका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लें फिर। हाँ वही S और D तरीका के है, वही तरीका है, ठीक है। तो दोनों तरीके मैंने बता दिए। एक तो ये है कि या तो मैजिक नंबर्स लिख लो और ऐसे काउंटिंग कर लो, जैसे किसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में दिक्कत आती है। या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना जैसे लोग एकदम प्रो हो चुके हैं वो लोग ऐसे कर सकते हैं। जैसे जिंक का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4s2 3d10। यस मैम 12 आ जाएगी। भी ग्रुप नंबर 12। तो जो तुमको इजी लगे, मैम अगर कंफर्टेबल लगे। 4s3 मतलब मान लीजिए 5s वगैरह आ गया तो मतलब लास्ट का S और सेम है लास्ट बेटा, का D। सेम रहेगा। अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक जैसे फॉर एग्जांपल सिल्वर का जब लिखोगे तो सिल्वर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, तो सिल्वर का होगा यही 5s, मतलब 4s1 की जगह क्या आ जाएगा? 4s1 5s1 एंड 4d10। Yes, ma'am. गोल्ड का लिखोगे 18 बढ़ाते जाओ, 6s1 लेकिन मैम इसके लिए 4s40 अब इसके एंड लिए 5d10। हाँ बोलो मैम इसके लिए एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। बेटा। एटॉमिक नंबर भी क्यों याद होना चाहिए? ये टेक्निक भी तो बता दी।
मतलब कर सको तो याद, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं याद कर पा रहे हो तो मैथमेटिकल टेक्निक इज देयर इन हाँ योर यस हैंड। ठीक। ठीक है, सो मतलब आई एम ओपन विद ऑल दी मेथड्स। इफ यू आर गुड इन लर्निंग, आई वाज बैड इन लर्निंग, फाइन, सो आई वेंट विद ऑल दिस मैथमेटिकल टेक्निक्स। ठीक है, एंड इवन इफ आई लर्नड इट, मेरे को एग्जाम में जाकर के ना कंफ्यूजन होता था 78 है या 79 है, 79 है या 80 है, ये मेरे साथ बहुत होता था। तो इसलिए मैंने उसको टेक्निक्स के वे में ज्यादा डिपेंडेंसी रखी। ओके, लर्निंग मुझसे नहीं होता था, मतलब इवन फॉर्मूलाज में भी मैं भूल जाती थी कि नीचे आ रहा है या ऊपर आ रहा है, मल्टीप्लाई है या डिवाइड है, तो मुझे बड़ा कंफ्यूजन होता था। सो आई ऑलवेज लर्नड इट इन द फॉर्म ऑफ अ डेरिवेशन और इन द फॉर्म ऑफ टेक्निक। तो बाई चांस अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर तुम्हें नहीं पता है, लेकिन रफली लोकेशन याद आ रही है कि वो कॉपर के नीचे लाई करता था या फिर क्रोमियम के नीचे लाई करता था, तो तुम ऐसे फॉलो करके सॉल्व तो कर सकते हो ना। ये क्राइसिस मैनेजमेंट टेक्निक है। फंस गए, कंफ्यूज हो गए, तो यूज करनी है। समझा मेरी बात? अगर लर्न कर सकते तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, बट अगर फंस गए तब यूज करने के लिए, और करना है क्वेश्चन, ठीक है, तो उसके लिए ये यूज कर सकते हो। नाउ इज इट फाइन? यस मैम। ठीक है, तो इसलिए जस्ट कह सकते हो क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए। तो देखो वही चीज है, जैसे अगर जिंक का लिखोगे तो क्या हो जाएगा 4s2 3d10। अगर कोई बोलता है तुमसे कैडमियम का लिखो, तो वो 5th पीरियड में बिलोंग करेगा, तो क्या हो जाएगा 4s2 की जगह लिखो 5s2 और 3d10 की जगह लिखो 4d10। कैन यू फॉलो? मरकरी यस का मैम लिखने को 12th बोला ग्रुप। जाए तो क्या हो जाएगा 6s के बाद हमेशा 4f आएगा एंड देन 5d10, ऐसे लिखना है। समझ में आ गई बात? यस मैम। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर वापस आते हैं। अब देखो 6th पीरियड और 7th पीरियड में एक टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट क्या है? इनके पास प्रेजेंट होती है लैंथेनाइड सीरीज। याद करो, लैंथेनाइड सीरीज मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? 15 32। एलिमेंट्स का एक ही घर है, याद करो। ठीक है, तो दैट Yes, मीन्स जो हमारा 6th पीरियड है, 6th पीरियड है, वो स्टार्ट कौन से एटॉमिक नंबर से होगा? 55 से। 55 और 56 तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 55 will 57। belong to group number 1, 56 will belong to group number 2. Now 57 2, अब इसमें 14 ऐड करो, 57 में 14 ऐड करो, कितना 71। आया? 71 71। ये जितने एलिमेंट्स हैं ये कौन से ग्रुप में लाई कर रहे हैं? ग्रुप Nth 3 Lanthanide। मैम ग्रुप 3। ग्रुप कौन सा है? Group लैंथेनाइड 3। Group सीरीज 3। से। 3 ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे होते हैं, वैसे तो मैं लर्न करा देती हूँ, देखो 57 to 71 इज लैंथेनाइड सीरीज, बट अगर बाई चांस तुम एग्जाम में भूल गए, क्योंकि शुरू शुरू में ऐसी चीजें बहुत कॉमनली होती है, हम भूल जाते हैं, तो अगर हम भूल गए तो लेकिन हम मैजिक नंबर्स की हेल्प से बता सकेंगे ना लैंथेनाइड सीरीज कहाँ से कहाँ स्टार्ट होती है। yes ma'am ठीक है, तो इसलिए यस मैंने टेक्निक सिखा दी। दैट मीन्स 57 to 71 अगर आ गया तो हमें सिंपल एंड कर देना है राइटिंग इट बिलोंग्स टू लैंथेनाइड सीरीज एंड इट इज बिलोंगिंग टू ग्रुप 3। बट हमारा बैड लक क्या है कि ये 71 भी नहीं आ रहा है। प्लीज कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट। सो देखो हमारा एलिमेंट कौन सा है? एटॉमिक नंबर 82। तो अब ये एंड कहाँ पे होता है? 86। तो 55 से शुरू करे तो पास पड़ेगा या 86 से शुरू करे तो 82 पास पड़ेगा? किधर से शुरू? 86। 86 means group number 18, 85 means group number 17, 84 means 16, 83 ग्रुप 15। 14 यस, कौन सा ग्रुप हो जाएगा ये? 14 14। तो ये तुम्हें पीरियोडिक टेबल पे चेक करना है कि सही से हमने लिखा है या नहीं। सो दिस विल बिलोंग टू विच ग्रुप नंबर? 14। 14। नाउ जस्ट आपने क्या होता है मैम? 82 एटॉमिक नंबर 86 से पास में पड़ेगा या 55 से पास में पड़ेगा? 80 तो हमने बस उल्टा काउंटिंग करना स्टार्ट कर दिया। 86 विल बिलोंग टू ग्रुप नंबर 18। यस मैम। तो 86, 85, 84, 83 करते गए, 18, 17, 16, 15, 14। यस समझा ना? ठीक है, अब तुम खुद से बताओ व्हाट विल बी द एटॉमिक नंबर फॉर एक्टिनाइड सीरीज? What will be the atomic number for 7th period actinide मैम series? 89 मैम 89 से लेकर के 2 स्टार्ट होगा। 2 what?
To what? 103. 104. Yes. How did we calculate? Let us check. So see, it starts from 87. Magic numbers हमें ये करना आ गया. ठीक है, तो it starts from 87. So atomic number 87 will belong to group number 1. 88 will belong to group number 2. अब ये बड़ी family, extended family. Yes, ma'am. तो 89 plus 14. ये लोग कितने किस घर में रहेंगे? Group 3. Group 3. And this is called as which series? Actinide series. Actinide series. And फिर normal चलेगा. ठीक है, जैसे कि 104, 105 इनको कोई टेंशन नहीं है, ग्रुप 4 में रहेंगे, ये ग्रुप 5 में रहेंगे एंड सो ऑन. एंड जो 118th एलिमेंट है खुद चेक कर लेना, वो 118 यहाँ पे रहेगा, 117 17th में रहेगा एंड सो ऑन. बट ये जो ग्रुप नंबर्स हैं वो हमारे पास यहाँ रहेंगे, दैट इज 89 to 103. दे बिलोंग टू ओनली वन हाउस, दैट इज ग्रुप नंबर 3. सो 7th पीरियड आते ही हमारे दिमाग में घंटी बजी. 32 एलिमेंट्स. इट विल कंटेन विच सीरीज? Actinide series, which starts from 87 to 103. This is also containing actinide series, which starts from 89 to 89. Sorry. Yes, 89. My mistake. 89 to 103. ठीक है? तो ये मैम देखना है क्या? मैम इन दोनों की मैम ग्रुप नंबर इजीली आ जाएगा. Sorry, please be louder. मैम एक्टिनाइड और लैंथेनाइड की सीरीज की रेंज अगर याद हो तो मैम इसका ग्रुप नंबर इजीली आ जाएगा. हाँ तो बेटा या तो याद कर लो Group तो 3 या फिर होता अगर है. भूल जाते हो, जैसे मैं भी भूल गई थी कि 87 लिख दिया था गलती से, तो अपने कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए मैजिक नंबर्स का यूज करो. मतलब मेरे को याद नहीं होता तो मैं तो यही यूज करती हूँ. थोड़ा टाइम टेकिंग है लेकिन हो जाता है मुझसे क्वेश्चन. ठीक है, तो इसलिए आई एम लेजी ऑल्सो इन लर्निंग. ओके, सो एनीवे यू आर फाइन, आई एम डोंट बॉदर इट. जिस तुमको लर्न हो जाए तो बहुत अच्छी बात है. तो नाउ टेल मी 91 इस रेंज में है या नहीं है? यस मैम. That means it will belong to group 3. Yes, ma'am. Irrespective of the fact, whatever atomic number it is having. And what about 107? 105 will go over here. 106. Group 7 में है 100. Yes, so ma'am. it will belong to group 7. तो अब निकालना आ गया. Yes, ma'am. ठीक है, तो घंटी कब कब बजेगी? घंटी तब बजेगी जब तुम्हारा ग्रुप नंबर 2 या 3 आएगा. क्यों घंटी बजेगी? क्योंकि उनमें 10 जो ग्रुप्स होते हैं 3 से लेकर 12 वो एब्सेंट होते हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम आती है. फिर कब घंटी बजनी चाहिए? जब ग्रुप नंबर 6 या 7 आएगा. क्यों अलार्मिंग बेल बजनी चाहिए? क्योंकि वहां पे 14 एलिमेंट्स को एक ही घर दिया गया, दैट इज ग्रुप नंबर 3. The lanthanide and the actinide series, which belong from 57 to 71 and 89 to 103 atomic numbers. Can you remember till here? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब क्या करना है? अब अपने पीरियोडिक टेबल को, मतलब तुम्हें जैसे मैंने यहाँ पे तुमसे रैंडमली 10 नंबर्स कुछ नंबर्स मांगे थे 4 5, तो तुम भी ऐसे ही कितने लिखे थे? हम लोगों ने 6 7 लिखे थे ना. तुम भी रैंडमली, लेकिन उनकी रेंज अच्छी रखना ताकि तुम हर एक पीरियड को कवर कर पाओ. तो फिर ऐसे ही तुम्हें क्या करना है एज एन होमवर्क, कुछ 5 6 10 एलिमेंट्स को लिखना है. रैंडम लिखो और फिर उनका प्रिडिक्ट करना, देखना एलिमेंट उनका प्रिडिक्ट करना, ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर, क्या तुम सही से लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो. फाइन. फिर ऐसे ही प्रिडिक्ट करना, मतलब या तो याद कर लो एक्टिनाइड की क्या रेंज होती है, प्रिडिक्ट करने की कोशिश करना. याद हो पाती तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कभी हम फंस गए एग्जाम में तो भी हमें टेक्निक आनी चाहिए कि हमें उससे निकलना कैसे है. तो वो भी, क्योंकि अभी देखो तुमने भी 10th स्टैंडर्ड की बुक्स पढ़ी थी. ठीक है, 10th स्टैंडर्ड की बुक्स पढ़ी थी तो उसमें छोटे छोटे चैप्टर्स हुआ करते थे. अभी क्या है, जब हम आगे करेंगे ना तो लाइक सी इन तुम्हारा जो पार्ट 1 बुक है एनसीईआरटी का, उसमें 12 चैप्टर्स, कितने चैप्टर्स हैं टोटल? मतलब मुझे ये याद है 18 चैप्टर्स 11th में हो जाते हैं, 18 चैप्टर्स 12th में हो जाते हैं, मतलब 36 चैप्टर्स हो जाते हैं. तो 36 चैप्टर्स इन फिजिक्स, 36 चैप्टर्स इन केमिस्ट्री एंड 36 चैप्टर्स इन मैथ्स. तो हमारा रिटेंशन, लर्निंग पावर थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि हर चीज हर एक चैप्टर से 10 फॉर्मूलाज तो कम से कम याद ही रखने पड़ते हैं.
फाइन। तो उस केस में ना ऐसी चीजें मतलब हेल्प कर जाती है, तो इसलिए Yes, ma'am. तब मतलब हेल्प करती हैं। तो हम कितनी चीजें लर्न करें या वैसे, तो ऐसे केसेस में ऐसी टेक्निक्स हेल्प कर जाती है। तो दैट इज व्हाई इफ इट इज गुड यू कैन लर्न। अभी सिलेबस कम है तो लर्न कर सकते हो, बट बाई चांस कभी भूल गए, रिविजन का टाइम कम मिला, तो तब तुम्हें इस टेक्निक से भी हेल्प करके, तुम ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन छोड़ के आओगे कि ये मुझे याद नहीं आया एग्जाम में, मैं भूल गया, वो एक्सक्यूज एटलीस्ट नहीं दोगे। क्योंकि एक तो वैसे ही मिसकंसेप्शन होता है केमिस्ट्री इज अबाउट लर्निंग, तो अभी बहुत सारी रिएक्शंस आने वाली हैं, बहुत सारे कैटलिस्ट आने वाले, वो तो लर्न करना ही करना है। तो जहाँ पे मैं लर्निंग अवॉइड करवा सकती हूँ वो आई एम ट्राइंग टू डू इट। सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू मैथमेटिकल टेक्निक एज वेल एज लर्निंग, तो एक सब्स्टिट्यूशन है ही है। ओके, तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पीरियोडिक टेबल को अच्छे से स्टडी करना है, मतलब इसको देखो, एलिमेंट्स की थोड़ी सी लोकेशन देखो, देखो जो मैंने तुमको टेक्निक बताई है 18 ऐड करने वाली, 32 ऐड करने वाली, क्या वो काम कर रही है? जस्ट एनालाइज वट एवर यू हैव डन इट टुडे। कैन यू डू दिस मच? Yes, ma'am. Just analyze. Not giving you homework because I know you are already having a test, so that is also important. So I'm not giving you any kind of homework. After you're done with your test, just analyze yourself. Can you do this? Yes, ma'am. मैम Yes, yes. मैम वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में फॉर्मूला होता था पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक